भारतीय मध्यम वर्गीय शहर की गलियों में पली बढ़ी लड़की एक पुरानी सरकारी कॉलोनी में रहती थी अदिति। एक 21 वर्षीय लड़की जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक सवाल, क्या मैं कभी खुद पर गर्व कर पाऊंगी। उसका रंग गेहुआ था जिसे समाज ने सांवला कहना सिखा दिया था। अदिति जब छोटी थी तब से एक वाक्य उसके कानों में बार बार गूंजता था, इतनी सांवली है, कौन करेगा इससे शादी। कभी मोहल्ले की आंटियां कहती तो कभी स्कूल की क्लासमेट्स कानों के पीछे फुसफुसा देती। अदिति तब चुप रहती थी, समझ नहीं पाती थी कि रंग में ऐसा क्या है जो उसकी पूरी पहचान पर भारी पड़ रहा है। पापा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, मां गृहिणी। घर छोटा था, सपने बड़े। हर दिन जब अदिति कॉलेज जाती थी जहां गोरी लड़कियों को तारीफ मिलती और वह अक्सर अनदेखी रह जाती, लोग कहते, अरे इतनी पढ़ाई क्यों कर रही है, तेरी तो शादी ही होगी किसी मीडियम क्लास लड़के से। अदिति मुस्कुराती थी पर अंदर से टूट जाती थी। एक दिन कॉलेज में डिबेट कंपटीशन का पोस्टर लगा। विषय था, क्या समाज में रंगभेद अब भी मौजूद है। अदिति की आंखों में चमक आ गई, पर उसकी दोस्त रिया बोली, तू स्टेज पर तेरे जैसी शांत लड़की क्या बोलेगी। यही बात अदिति को चुभ गई। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब भी चुप रही तो हमेशा चुप रह जाऊंगी। डिबेट की तैयारी आसान नहीं थी। घर में शांति नहीं, किताबें पुरानी, इंटरनेट धीमा। पापा कहते, बेटा तुम्हें तो नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। मां कहती, ज्यादा मत सोचो, बेटियों के लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी घर बसाना होता है। पर अदिति ने हार नहीं मानी। दिन रात पढ़ती, शब्दों को अभ्यास करती। हर बार शीशे के सामने खड़ी होकर कहती, मैं सुंदर हूं, मैं काबिल हूं, मैं काबिलियत से लोगों का नजरिया बदल सकती हूं। कंपटीशन का दिन आया। कॉलेज का ऑडिटोरियम भरा हुआ था। लड़कियां खूबसूरत कपड़े पहनकर आई थी। अदिति ने मां की पुरानी साड़ी पहनी थी। स्टेज पर चढ़ते वक्त दिल धड़क रहा था, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया पूरा हॉल खामोश हो गया। उसने कहा, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो शायद दोष मेरी रंगत का नहीं, आपकी सोच का है। सुंदरता वह नहीं जो कैमरे में दिखे, सुंदरता वह है जो संघर्ष के बाद भी मुस्कुरा सके। तालियों की गूंज ने उसका आत्मविश्वास लौटा दिया। पहली बार अदिति ने खुद पर गर्व किया। कॉलेज मैगजीन में उसका लेख छपा। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो गया। लोग पूछने लगे, ये लड़की कौन है, क्या हम इसके इंटरव्यू ले सकते हैं। अदिति ने लेखन और पब्लिक स्पीकिंग को अपनाया। छोटे छोटे इवेंट्स में बोलती, यूट्यूब पर वीडियो बनाती, स्कूलों में जाकर लड़कियों को मोटिवेट करती। वही लोग जो उसे अनदेखा करते थे अब उसकी बातों से प्रेरणा लेने लगे। कुछ वर्षों बाद अदिति को TEDx पर बोलने का न्योता मिला। उसका विषय था, बड़े होने के लिए अंधकारमय होना। स्टेज पर वही साड़ी पहनी थी जो कभी मां की थी। आज वह साड़ी भी चमक रही थी और अदिति भी। उसने मंच से कहा, मैं सरकारी क्लर्क की बेटी हूं, मैं सांवली हूं, मैं साधारण हूं, लेकिन मेरा आत्मविश्वास असाधारण है और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अदिति की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हर उस लड़की की है जो खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा होती है क्योंकि समाज ने उसे बताया कि वह कम है। पर सच ये है, रंग, पैसा और परिवार हमारी पहचान नहीं तय करते, हमारा आत्मविश्वास करता है। अगर अदिति हार मान जाती तो वो भीड़ में गुम हो जाती, पर उसने उठकर खड़ा होना चुना और वही उसकी जीत थी। हर बार जब कोई कहे तू नहीं कर सकती तो बस मुस्कुराओ और कहो, देख लेना। अदिति की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जिसे उसके रंग, हालात या समाज की सोच ने कमजोर समझा। लेकिन याद रखो, पहचान त्वचा के रंग से नहीं, जज्बे से बनती है। अगर आपने भी कभी अपने आत्मविश्वास को समाज के तराजू में तौलते हुए महसूस किया है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और हो सके तो यह वीडियो उस लड़की तक पहुंचाइए जो आज भी खुद को कम समझ रही है। शायद ये कहानी उसकी ताकत बन जाए।